सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी डीएसए प्लेलिस्ट का 7th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉइंटर्स और रेफरेंस। और हम इस वीडियो में विजुअलाइजेशन के साथ साथ कोडिंग भी करने वाले हैं। और मैं फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन C++ कंपाइलर में कोड करने वाला हूँ। आप चाहे तो VS कोड में भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर होता क्या है? ए पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल। लेट मी ओके। अ पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान में रखनी है कि ये एक स्पेशल वेरिएबल है सबसे पहले, जो कि होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। ओके, अभी तक आपने जो भी वेरिएबल देखे होंगे वो किसी वैल्यू को स्टोर करते थे, लेकिन ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि एक मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ओके, हम एक एक करके एग्जांपल वाइज चलेंगे और मेरे पास आपके लिए बहुत सारे कोड्स भी हैं जिनको हम रन करेंगे और एक एक करके ड्राई रन करके देखेंगे कि वो कैसे चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एक सिंपल वेरिएबल जो हम आज तक पढ़ते थे वो कुछ ऐसा होता था। ओके, तो देखिए ये वेरिएबल है जो एक्स में एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। ओके, अब ये पॉइंटर क्या है, तो इसको समझने के लिए हम पहले एक और एग्जांपल देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ये ओके, तो इस M% को हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब इसका क्या काम होता है? जैसा हमने पहली लाइन में देखा कि हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया जिसकी वैल्यू है 10। ओके, ये वेरिएबल आप सबने अभी तक देखा है। अब इसके बाद स्पेशल ये है कि जो हमने M% लगाया ना, तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि मुझे इस वैल्यू का एड्रेस ला के दो। ओके, मैं इसको आपको रन करवा के दिखाता हूँ, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, x की वैल्यू 10। फिर हमने दूसरा वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया और अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एड्रेस ला के दो जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है x उसका। ओके, तो हम y में क्या स्टोर करवा रहे हैं? वैल्यू नहीं स्टोर करवा रहे हैं, हम y में स्टोर करवा रहे हैं कि x का एड्रेस है वो y में स्टोर करवा दो। और फिर उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे जो भी y में वैल्यू होगी। ओके, इसको रन करवा के देखते हैं। तो देखिए ये एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पर आपने एरर को गैस कर लिया होगा। यहीं पे आता है पॉइंटर। जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक स्पेशल वेरिएबल है जो होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। ओके, तो अगर हम सिंपल वेरिएबल देखिए, ये सिंपल वेरिएबल हमने डिफाइन किया था इंट y में, और हम इसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं? मेमोरी एड्रेस, क्योंकि M% बुक क्या ला के देता है? एड्रेस ला के देता है। तो हम लिख रहे थे कि हमको एड्रेस चाहिए x का और इसको स्टोर करना है y में, लेकिन y तो सिंपल वेरिएबल है। सिंपल वेरिएबल क्या करता है? सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, पर हमें क्या करवाना है? एड्रेस को स्टोर करवाना है। तो एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास क्या है? पॉइंटर्स। तो अब हम इस सिंटैक्स को कैसे लिखेंगे? इंट पॉइंटर लगाएंगे और ऐसे करके हम इस पॉइंटर में अब इस एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ओके, हम इसको कोड करके भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देंगे और अब इसको रन करेंगे। तो देखिए ये सक्सेसफुली एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो गया है y में और वो प्रिंट भी हो गया है। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये आती है कि ये पॉइंटर को लगाना कहाँ पे? अभी आपने देखा कि मैंने सीधा डेटा टाइप के बाद यहाँ पर पॉइंटर लगाया था, लेकिन कोड में अगर हम देखें तो वेरिएबल के आगे ये पॉइंटर लगा है। तो आप कहीं पे भी इस पॉइंटर को लगा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे लगाएं या फिर डायरेक्ट डेटा टाइप के बाद लगाएं, ये दोनों में रन करेगा। ओके, देखिए ये दोनों केसेस में रन कर रहा है, तो पॉइंटर आप कभी भी लगा सकते हैं। समराइज़ करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि हमारे जो सिंपल वेरिएबल होते थे वो सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते थे। अब हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो हमको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस ला के देता है। अब एड्रेस को अगर हम नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे तो वो हमको एरर दे रहा था, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। पर अब हमें जब एड्रेस को स्टोर करवाना है तो हमको क्या चाहिए? एक पॉइंटर चाहिए जो स्पेशल वेरिएबल है। यहाँ पर जैसा हमने देखा, हमने इसको डिफाइन किया, जो एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल की यहाँ पर एड्रेस को स्टोर कर सकता है। और वही हमने यहाँ पर कोड करके भी देखा, जो और यहाँ पर प्रिंट हो गया एड्रेस। ओके, ये एड्रेस आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि एक
हेक्साडेसिमल फॉर्म होती है, तो आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस, ओके, और ये एक स्पेशल वेरिएबल है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या क्या कोड है, ओके। सो सबसे पहले इस कोड को देखते हैं, इस कोड में चल क्या रहा है। पहले इसको ड्राई रन करेंगे, सीखेंगे इस कोड में हो क्या रहा है, फिर इसको कोड करेंगे। तो अभी तक आपने जो भी सीखा ये कोड उसी के बेसिस पे बना है, ओके। सो फर्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो हमने एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें हमने 5 वैल्यू को स्टोर किया है। अब नेक्स्ट लाइन में हमने m% लगा के क्या बोला है कि हमको x का एड्रेस दो, ओके। और एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, ओके। तो हमने सेकंड लाइन में क्या किया है, पॉइंटर बनाया है। अब इसका अगर हम मेमोरी में देखें कि कैसा बना होगा, तो सबसे पहले हमने एक x वेरिएबल को डिफाइन किया जिसमें 5 वैल्यू थी, ओके। तो हमने एक वैल्यू बनाई 5, ओके। और इस वेरिएबल का नाम क्या था, इस वेरिएबल का नाम था x। तो ऐसा कुछ मेमोरी में बन गया होगा, ओके, जहाँ पर नाम होगा x और मेमोरी में स्टोर हो गया होगा 5। अब मेमोरी में इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसे हमने यहाँ पर रन करके देखा था। हम इसी एड्रेस को फ़िलहाल कॉपी करके ले लेते हैं और ये इस वैल्यू का एड्रेस रहा होगा, ओके। सो ये अभी सिर्फ फर्स्ट लाइन का मतलब है, ओके। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x नाम से जिसकी वैल्यू है 5, तो मेमोरी में एक वेरिएबल डिफाइन हुआ होगा x जिसकी वैल्यू 5 होगी और उसका एड्रेस होगा कुछ ना कुछ, वो किसी एड्रेस पे ही तो बना होगा, ओके। तो अब चलते हैं अपनी सेकंड लाइन की तरफ कि सेकंड लाइन में क्या हो रहा है। सो सेकंड लाइन में हमने बोला कि हमको x का एड्रेस ला के दो, जो ये एड्रेस है ये हमको चाहिए, और उसको किस में स्टोर कर दो, एक p नाम के पॉइंटर पे। तो अब एक और वेरिएबल बना होगा, ओके। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है p। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं। सो इसका नाम है p। अब p में क्या स्टोर है, एड्रेस स्टोर है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। जैसे x में 5 वैल्यू स्टोर थी, लेकिन p में क्या स्टोर है, x का एड्रेस, जो कि ये है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। सो p के अंदर ये स्टोर है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। सो p के अंदर क्या स्टोर है, x का एड्रेस स्टोर है। और अब जो ये चीज़ बनी है ना, इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा। जो ये p वेरिएबल बना है इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा ना। हमने p के अंदर तो हमने x का एड्रेस स्टोर कर दिया, लेकिन ये p कहीं ना कहीं मेमोरी में तो बना होगा, तो इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए कि कुछ ऐसा होगा, 0xf, ऐसा कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं, ओके। तो समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पहली लाइन में एक सिंपल वेरिएबल बनाया x = 5, तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं बना होगा और उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। सेकंड लाइन में हमने क्या किया, उस एड्रेस को, जो भी x का एड्रेस है ये वाला एड्रेस, उसको एक p नाम के पॉइंटर के अंदर डाल दिया। तो p नाम का एक वेरिएबल बना होगा और उसके अंदर हमने क्या किया, x की यहाँ पर एड्रेस को डाला, वैल्यू को नहीं डाला, एड्रेस को डाला, ओके। और ये p भी कहीं ना कहीं मेमोरी में बना होगा, तो ये उस मेमोरी का लोकेशन है जहाँ p बना होगा। तो ऐसे ही आप अगर विजुलाइज करके समझोगे और कभी भी आप ऐसा कोई प्रोग्राम देख रहे हो या प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आपको भी ऐसे डायग्राम बेस करके बनाना चाहिए ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि चल क्या रहा है एक्चुअल में। क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में। तो आप अगर इसको डायग्राम बेस समझाओगे, एक एक करके समझोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मेमोरी में बन रही है और कौन सी चीज़ क्या स्टोर कर रही है, वैल्यू स्टोर कर रही है या फिर उसका पॉइंटर स्टोर कर रही है, एड्रेस स्टोर कर रही है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब आप इस थर्ड लाइन पे आए तो हम क्या करवा रहे हैं, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करवा रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके। हम यहाँ पर जो पॉइंटर p की वैल्यू है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब जो पॉइंटर p है उसमें क्या स्टोर है, वैल्यू स्टोर है, ओके। पॉइंटर p में एक वैल्यू स्टोर है। सो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट करेगा या फिर एड्रेस को प्रिंट करेगा, ये आपको वीडियो पॉज करके गैस करना है, ओके। सो होप आपने यहाँ पर आउटपुट को प्रेडिक्ट कर लिया होगा। तो जो इसका आउटपुट है वो एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, तो वो आपको पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डी रेफरेंसिंग, ओके। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डी रेफरेंसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, सो डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी मेरे पास एड्रेस पड़ा है ना, उस एड्रेस पे जाओ और उस वैल्यू को प्रिंट करवाओ, ओके। तो ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, x की वैल्यू प्रिंट करेगी, ओके, ना कि उसका एड्रेस। और एड्रेस कैसे प्रिंट होगा, अगर यहाँ पर आप सिंपल सा p लिखते,
तो यहाँ पर एड्रेस प्रिंट होता है। लेकिन अगर आप स्टार लगा के यहाँ पर पी को प्रिंट करवाओगे तो इसका सिंपली मतलब होता है कि जो भी मेरे पास एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जाओ और उसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाओ। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग। ओके, डी रेफरेंसिंग, इस स्टार का मतलब यहाँ पर होता है डी रेफरेंसिंग। ओके, जब आप यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तब ये एक पॉइंटर है जो एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन जब आप उसका कहीं पे यूज़ कर रहे हो ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंसिंग। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप इसको भूल सकते हो या आपको ये कन्फ्यूज़न लग सकता है, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ओके, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन ये थोड़े कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने चाहिए। ओके, वरना आप इनको भूल जाओगे। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ। मैं क्या करता हूँ, पहले आपको इतना को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ओके, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने कोडिंग उसमें चलते हैं, ये लास्ट लाइन, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, सो इसको अब रन करके देखते हैं, तो देखते हैं जो मैंने कहा था वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं। देखिए दोनों बार 5 प्रिंट हुआ। यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं सबसे पहले x प्रिंट हुआ। x तो नॉर्मल है, x की वैल्यू 5 थी तो ये 5 ही प्रिंट करेगा। फिर हमने एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट किया, और इस जो लाइन का मतलब मैंने आपको बताया कि डी रेफरेंसिंग होता है, जो कि बोल रहा है कि जो भी मेरे पास एड्रेस पड़ा है जो कि x का है, उस एड्रेस पे जाओ और उसकी वैल्यू लेके आओ जो कि 5 है। तो इसने भी यहाँ पर 5 प्रिंट किया। और अगर आप ये एस्ट्रेस हटाओगे तो ये सिंपली क्या बोल रहा है, जो भी मेरे पास एड्रेस पड़ा है वो प्रिंट करवा दो। तो देखिए ये यहाँ पर प्रिंट हो गया जो कि x का एड्रेस है। अब अगर आपको ये कन्फर्म करना है कि ये एक x का एड्रेस है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि M% क्या करता है, एड्रेस ला के देता है। तो आप यहाँ पर x का एड्रेस भी तो देख सकते हो कि क्या है। सो यहाँ पर x का एड्रेस प्रिंट होगा, और p से आप क्या करवा सकते हो, p से भी आप एड्रेस प्रिंट करवा सकते हो। तो दोनों के दोनों सेम आएंगे। देखिए दोनों के दोनों सेम है। ध्यान से सुनो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर M% का क्या मतलब होता था कि इसका एड्रेस ला के दो, तो यहाँ पर x का एड्रेस आ गया होगा। अब p में हमने क्या स्टोर करवाया था, p में भी हमने x का एड्रेस स्टोर करवाया था, और p से हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी मेरे पास एड्रेस है वो प्रिंट करवा दो। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो देखिए ये दोनों सेम है, और अगर हम यहाँ पर पॉइंटर करते तो ये क्या प्रिंट करवाता, ये तो एड्रेस प्रिंट करवाएगा, लेकिन ये क्या प्रिंट करवाएगा, जो भी मेरे पास एड्रेस है यानी कि x का उसकी वैल्यू। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो x यहाँ पर एड्रेस देगा और p यहाँ पर वैल्यू देगा। तो देखिए ओके, सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको इन सब के नोट्स बनाने हैं, और जो भी मैं कोड करवा रहा हूँ आपको ये खुद से भी यहाँ पर रन करवाना है मेरे साथ साथ, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होने वाला है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाइन की तरफ। सो अब जैसा मैंने बताया था आपको, डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस एड्रेस जो भी है उस पर जाओ और उसकी वैल्यू को एक्सेस करो। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसमें 20 को यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं। तो अब क्या चेंज होगा, वैल्यू ही चेंज होगी, क्योंकि हम डी रेफरेंसिंग करके कर रहे हैं। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या था, एड्रेस पे जाओ वैल्यू को एक्सेस करो, तो हम उसी वैल्यू को तो चेंज कर रहे हैं। ओके, ये लाइन तो ईजी है, आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ क्या प्रिंट होगा। एक्स की जगह तो सबको पता है कि 5 ही प्रिंट होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सोचिए। तो आंसर ये है कि x की जगह 5 प्रिंट नहीं होगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंटर्स का। ओके, तो अब इस लाइन के बाद क्या हुआ होगा, हमने क्या बोला, इस वेरिएबल पर जाओ, उस वैल्यू को एक्सेस करो और वहाँ पे क्या कर दो 20। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो गई होगी, यहाँ पर वैल्यू 5 की जगह अब 20 हो गई होगी। तो अब जब हम x को प्रिंट करवाएंगे तो x में क्या है, 20 स्टोर है ना कि 5। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 20। और अब इस लाइन का मतलब तो आपको पता ही है कि p में जो भी एड्रेस है उस पर जाओ और उसकी वैल्यू को प्रिंट करो, जो कि अगेन है 20। तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा 20। तो इसको भी हम यहाँ पर ड्राई रन करके देख लेते हैं। इस लाइन को भी हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉइंटर को चेंज कर देना है टू 20। ओके, फिर उसके बाद दोनों को अगर हम प्रिंट करवा के देखेंगे, और इसको यहाँ पर फॉर्मेट कर लेते हैं और अब रन करवाते हैं, और यहाँ पर भी x को वापस ले आते हैं जो कि हमारा
पहले था, और यहाँ पर न्यू लाइन देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर सकें। अगेन यहाँ पर हम एक न्यू लाइन दे देंगे। और अब मैं आपको इस पूरे कोड को यहाँ पर रन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर भी हमको एक न्यू लाइन देनी है। ओके, सो अब देखते हैं क्या हुआ। शुरू से एक बार इस पूरे कोड को देखते हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले हमने x को डिफाइन किया और उसमें 5 की वैल्यू को रखा। m% का मतलब क्या होता है कि हमको x का एड्रेस ला के दो। अब एड्रेस को हम सिंपल वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आया। तो हमने x के एड्रेस को यहाँ पर पॉइंटर में स्टोर कर दिया जो कि p नाम का है। फिर हमने क्या किया, x को प्रिंट करवाया। यहाँ पर x क्या था, अभी तक 5 था। और यहाँ पर हमने डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि जो भी मेरे पास एड्रेस है, x का एड्रेस है, उस पर जाओ, उसकी वैल्यू को प्रिंट करो जो कि 5 है। तो दोनों जगह 5 5 प्रिंट हुआ, यहाँ तक करेक्ट। ओके, फिर हमने उसी डी रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट से बोला कि अब उस 5 जो वैल्यू है वहाँ पे 20 रख दो। ओके, तो हमने देखा जब हम 5 की जगह 20 रखा तो वो x में चेंज होना चाहिए। ओके, एक्चुअल जगह में हमने चेंज किया तो अब x की वैल्यू भी यहाँ पर 20 हो गई होगी, जो कि यहाँ पर 20 प्रिंट हुई है। और फिर से हमने डी रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट से बोला जो भी मेरे पास एड्रेस है x का, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाओ जो कि थी 20, तो ये अगेन 20 प्रिंट हुआ। ओके, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप साथ साथ यहाँ पर कोड करोगे, हर एक मतलब समझोगे लाइन का कि चल क्या रहा है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, और हर लाइन का आपको नोट्स भी बनाने हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। ओके, अब थोड़े सिंपल कोड हैं, ये आपको पहले खुद से गैस करने की होगा क्या, उसका आउटपुट क्या होगा, और फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो आप इसको भी पहले खुद से ड्राई रन कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने सिंपली एक ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू को 5 रखा है। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहा था कि जो ये m% होता है वो यहाँ पर किसी भी जो आपका वेरिएबल है उसका एड्रेस देता है, पर यहाँ पर तो ये दूसरी साइड चले गया। अब इसका क्या मतलब है? ओके, सो यही आपका कॉन्सेप्ट है रेफरेंस का। ओके, सो यहाँ से आपका शुरू होता है रेफरेंसेस। ओके, सो जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था, वो सब कॉन्सेप्ट था पॉइंटर्स का और यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। ओके, हालांकि यहाँ पर सिंबल आपको सेम लग सकता है, वहाँ पे भी सिंबल सेम था और यहाँ पर भी सिंबल सेम ही है, लेकिन दोनों का अलग मतलब है। ओके, तो अब आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किसका मतलब क्या है? सो अगर वो किसी भी यहाँ पर राइट साइड में लग रहा है तो वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, तब आप बोल रहे हो कि मुझे एड्रेस चाहिए। ओके, अगर वो इस साइड लगा होता है यहाँ पर कि हमको एड्रेस ला के दो ए का, सो वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता, लेकिन अभी वो इस साइड के लिए लगा है। ओके, लेफ्ट साइड को लगा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेफरेंसेस। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो कंफ्यूज मत होना, बस आपको ये ध्यान में रखना है जब वो राइट साइड लगाए किसी वेरिएबल के आगे तो हम बोल रहे हैं कि हमको उस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, लेकिन अभी वो कहाँ लगा है, इस साइड लगा है, लेफ्ट साइड। सो ये अलग कॉन्सेप्ट है रेफरेंसेस का जो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट कर दें। सो ये सिंपल है। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम से जिसकी वैल्यू को हमने 5 रखा। तो इसको जल्दी से समझते हैं। एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 5 और इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा हमने ए, जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा अगेन। सो उस एड्रेस को हम लिख देते हैं कुछ भी अभी के लिए, एक्स एफ। ओके, सो ये आपका वो एड्रेस है मान लीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि क्या हो। सो नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पर क्या बोला, रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि नया आया है। सो हम क्या बोल रहे हैं, जो भी हमारा ए है ना उसको बी की तरह ट्रीट करो। अब इस लाइन का क्या मतलब है, जो भी आपका ए है ना वही आपका बी भी बन जाएगा। ओके, इसका मतलब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर बी बना होगा और ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलाइस। ओके, अब एलाइस का मतलब क्या होता है कि जो ए है और बी है वो दोनों अब सेम है। ओके, ये एक साथ बाइंड हो गए हैं, तो मतलब जो ए कर सकता है ना वो बी भी कर सकता है, और जो बी कर सकता है वो ए भी कर सकता है। ओके, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अब ये दोनों एक तरीके से जुड़वा हैं। ओके, बाइंड हो चुके हैं एक साथ। सो बाइंड होने का क्या फ़ायदा है
कि अब ए भी इसमें जो भी चेंज करेगा वो भी रिफ्लेक्ट होगा और बी भी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ओके, क्योंकि बी भी इसको ही पॉइंट करवा रहा है। तो इसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस साइड के लिए जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पर वेरिएबल पे m% लगाना होता है, ओके। और इसका काम क्या है, जैसा हमने देखा कि अब ये भी यहाँ पर सेम उसको ही प्रिंट करवा रहा है, ओके, जो हमने वेरिएबल बनाया। सो अब आगे बढ़ते हैं, तब आपको ये पूरा कोड समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है, एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, सी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, ओके। और यहाँ पर सी नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्या वैल्यू रखी, 10, और इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ऐसे करके, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से अगेन देखिए, ये इस बार फिर से लेफ्ट साइड को है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सी और बी को जोड़ दीजिए। आप इसको सिंपली इतना समझ सकते हैं कि हम सी और बी को जोड़ रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं फिर से कि बी भी इसको ही पॉइंट करे, ओके, जो आपका बी है वो भी इसको पॉइंट करे। सो बस ये कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंसेस का, बस इतना सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में यहाँ पर किसी भी वेरिएबल के आगे m% लगा दिया, ओके, और उसको किसी से भी बाइंड करवा दिया। तो इसकी मदद से क्या हुआ कि अब आपके दोनों चीज़ एक ही मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, तो आप किसी से भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा, बस इसका इतना सा काम होता है। सो अब इसको कोड की मदद से समझ लेते हैं, ओके। मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ कि ये पूरी चीज़ काम कैसे करती है। कोड के साथ आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। मान लीजिए आपने कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ही डिफाइन किया, अब ये मेमोरी में कहीं ना कहीं पे बन गया होगा। सो हम क्या कर रहे हैं, हम एक y वेरिएबल बना रहे हैं जो इसी को पॉइंट करे, बस इतना से इस लाइन का मतलब है, ओके। अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे उसी को यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। सो अब अगर आप x को प्रिंट करवाओगे तो सिंपली x तो हमको 10 ला के देगा, पर अगर आप यहाँ पर y को प्रिंट करवाओगे तो y भी आपको देखिए 10 ला के दे रहा है, ओके। और ये दोनों सेम मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं। अब सेम पे पॉइंट कर रहे हैं, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं y से चेंज करूँ, इसको 20 कर दूँ और अब यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ आपके y को, सो y तो 20 रहेगा क्योंकि y तो हमने यहाँ पर चेंज किया है, ओके। इस लाइन को यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। सो y तो 20 हो गया, लेकिन क्या x भी 20 हुआ, वो आपको यहाँ पर देखना है। सो ये थोड़ा टाइम ले रहा है रन होने में, ओके। सो क्या x यहाँ पर 20 हुआ होगा या नहीं, ये हमारा सवाल है। और अगर यहाँ पर x भी 20 हो गया होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होगा, ओके। सो जैसा आप देख सकते हो 20 प्रिंट हो गया। सो हैंस इट्स प्रूफ कि ये दोनों यहाँ पर सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसको अचीव करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, रेफरेंसेस, ओके। अगर आपको कभी भी बाइंडिंग करनी है, दोनों वेरिएबल को सेम जगह पॉइंट करवाना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। बस इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो कि राइट साइड में लगता है किसी वेरिएबल के आगे, और एक होता है हमारा रेफरेंसेस जो कि लेफ्ट साइड को लगता है किसी वेरिएबल को आगे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कोड पार्ट की तरफ, जो कि अगेन सिर्फ 2 लाइन का है। अब इसमें सिर्फ समझाने का ये है कि आप जब भी, जैसा हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड को है, तो ये आपका रेफरेंसेस का कॉन्सेप्ट है, ओके। सो आप जब भी रेफरेंस बना रहे हो ना, तो आप उसको सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ओके। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, इनिशियलाइजेशन नहीं हुआ है, ओके। सो आप ऐसा नहीं कर सकते, ओके। ये एक रॉन्ग कोड है, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर रेफरेंसेस को अचीव करना चाहते हो तो आपको उसको किसी ना किसी से बाइंड करना ही होगा। आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि आपने बस बना दिया, मैं उसको बाद में बाइंड कर लूँगा, ओके। ऐसा नहीं होता है रेफरेंसेस में, आप उसको जब भी बना रहे हो आपको उसको बाइंड करना पड़ेगा किसी न किसी के साथ, ओके। सो ये कोड आपको एरर देगा, आप चाहो तो उसको रन करवा के देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। अब देखिए अगेन आप उसको नल को पॉइंट करवा रहे हो, कैसे, आपको उसको किसी ना किसी से बाइंड करवाना पड़ेगा, ओके। आपको उसको कोई ना कोई मेमोरी देनी पड़ेगी, आप उसको ऐसे नल नहीं देख सकते, या फिर आप उसको ऐसे खाली डिक्लेरेशन करके नहीं छोड़ सकते, ओके। ये दोनों कोड आपको एरर देंगे, सो ये कोड भी रॉन्ग है। चलते अपने थर्ड कोड की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को आपने 5 बनाया, अगेन यहाँ पर आपने उसको छोड़ दिया। सो ओके, सो ये आपका पॉइंटर है, ओके। ये आपका रेफरेंसेस नहीं है, ये आपका पॉइंटर है। सो जैसा हमने देखा था कि हमने रेफरेंसेस को जब ऐसा किया था तो हमने इसको बाइंड करना ही करना पड़ता है, ओके, किसी मेमोरी एड्रेस से। बट ये आपका
पॉइंटर है, और पॉइंटर की खास बात क्या है, आप उसको बना के छोड़ सकते हो। ओके, ये किसी ना किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर ही रहा होगा। ओके, सो ये आपका पॉइंटर है, आपको इसको कोई ना कोई एड्रेस ला के देना है। ओके, % लगा के और ए लगा के आपको इसको एड्रेस देना है, पर आप इसको अभी डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हो और फर्दर आप इसको एड्रेस दे सकते हो, पर रेफरेंसेस में आपको बाइंड करना तुरंत ज़रूरी होता है। ओके, आप डिक्लेयर नहीं छोड़ सकते, तो आप ये नोट्स बना के रखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें पॉइंटर और रेफरेंसेस में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो ये आपको अलग अलग कोड करके देखना है, और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके, और आपको इनको रिवाइज करते रहना है, वरना आप भूल जाओगे। ओके, कि किधर लेफ्ट साइड रेफरेंस था, राइट साइड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर था, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो ये आपको रेगुलरली यहाँ पर रिवाइज भी करते रहना है। ओके, सो जैसा हमने देखा, पॉइंटर को बना के छोड़ सकते हो और आप उसको फर्दर किसी चीज़ से किसी एड्रेस को उसमें स्टोर करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस को आपको तुरंत बाइंड करना पड़ेगा। ओके, किसी से। सो अब यहाँ पर प्रिंट करवा के देखेंगे तो बी। ओके, हम यहाँ पर डी रेफरेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बी को प्रिंट करवा रहे हैं। तो बी हमको क्या देता है, एड्रेस देता है। जैसा हमने बात की थी, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर डी रेफरेंस लगाते तो वो क्या करता, जो भी उस पर एड्रेस है उस वैल्यू पे जाता, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डायरेक्ट बी करवा रहे हैं, मतलब जो भी मेरे पास एड्रेस है उसको प्रिंट करवा दो। अब इसके पास तो कोई एड्रेस ही नहीं है, तो ये कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ओके, गार्बेज वैल्यू वो होती है जो मेमोरी में कुछ ना कुछ पड़ी होती है। ओके, तो ये उसको कुछ भी प्रिंट करवा देगा। ओके, ये आपका काम का नहीं है। और इस का क्या मतलब है, जो भी मेरे पास मेमोरी पड़ी है जो कि एक गार्बेज वैल्यू है, ओके, हमको नहीं पता हो क्या वैल्यू है, तो ये बोल रहा है उस मेमोरी एड्रेस पे जाओ और वहाँ की वैल्यू प्रिंट करो। अब वो मेमोरी एड्रेस ही गार्बेज है, तो वो उसकी क्या वैल्यू प्रिंट करवाए। ओके, तो ये बहुत ही आपको अनकॉमन सा यहाँ पर आउटपुट दे सकता है या फिर एरर दे सकता है। ओके, सो इसको करना आप अवॉइड ही कीजिएगा। ओके, सो जब भी आप पॉइंटर बना रहे हैं, आप उसको नल से यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर बना रहे हैं तो आपको उसको स्टार्ट में ही किसी ना किसी से यहाँ पर मेमोरी एड्रेस दे देना चाहिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। हमने इस वीडियो में यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, पॉइंटर्स पढ़ा, रेफरेंसेस पढ़ा, ओके, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा। ओके, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि आपके सिंपल वेरिएबल क्या होते थे। ओके, और अगर आपको एड्रेस स्टोर करवाना है तो आपको पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती थी। एड्रेस आप यहाँ पर % से निकाल सकते हैं। ओके, अगर वो राइट साइड लगाए तो उसको क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, पर वहीं अगर वो लेफ्ट साइड के लिए लगाए तो आप उसको बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। ओके, आप चाहते हो कि दोनों वेरिएबल एक ही जगह को पॉइंट करें, जैसा हमने यहाँ पर देखा था। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी लगा होगा। ओके, बट आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके साथ मैंने कोड करवाए हैं आपको उनको देखना है, ड्राई रन करना है कि उसमें चल क्या रहा है। ओके, और नोट्स बनाने हैं। ओके, और रिवाइज करना है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे C++ में। थैंक यू।